एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू। फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी। मैट्रिक्स फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी का। मैट्रिक्स ए कितनी है 3,2 3 and 2 प्लस -2 -1। मैट्रिक्स सी की वैल्यू है 1 and 3। तो सम ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तीसरे का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, यानी 3 प्लस माइनस -2 प्लस 1 प्लस 1। दूसरा कितना हो जाएगा 2 -1 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 1 4 4 -2 2 2 प्लस 3 5 5 -1 4। मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगी 2 4। किस ऑर्डर की 2 क्रॉस 1 की। एडिशन कितनी क्रॉस की मैट्रिक्स थी, ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1। जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आता है और मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होते हैं। मैट्रिक्स ए का A11, मैट्रिक्स बी के B11, मैट्रिक्स सी के C11 एलिमेंट से ऐड होगा। सिमिलरली A21, B21 और C21 ऐड होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू मैट्रिक्स a प्लस बी माइनस सी। मैट्रिक्स a का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, मैट्रिक्स b का फर्स्ट एलिमेंट -2 प्लस माइनस होगा, मैट्रिक्स c का फर्स्ट एलिमेंट 1 है प्लस -1। सेकेंड एलिमेंट 2 प्लस -3 मैट्रिक्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 -2 -1 -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 -3 2 -4। मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड होगी 0 -2। मैट्रिक्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 -2। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया था x माइनस ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी के। तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए को हम ट्रांसपोज कराएंगे राइट हैंड साइड में, तो b प्लस ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट है -2 प्लस मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट है 3, मैट्रिक्स बी का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है -1, मैट्रिक्स ए का कितना है +2। मैट्रिक्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 1 -1 प्लस 2 1। मैट्रिक्स x इज इक्वल टू जो बनेगी 1 and 1। मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 1 and 1। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है मैट्रिक्स a प्लस x, मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स x इज इक्वल टू मैट्रिक्स b प्लस मैट्रिक्स c। मैट्रिक्स x इज इक्वल टू लिख सकते हैं मैट्रिक्स b प्लस मैट्रिक्स c। a राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू b का फर्स्ट एलिमेंट -2 है, c का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है +1 माइनस कोई साइन साथ माइनस साइन के साथ A मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है 3, फिर B का है -1, C का है
+3 माइनस ए का एलिमेंट कितना है 2, सॉल्व करते हैं। -2 -3 -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5 +1 -1 -2 -3 +3। तो मैट्रिक्स X इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4 0 -4 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स X इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स C। पहले सिंपल हम A माइनस C को सॉल्व करा लेते हैं। मैट्रिक्स A का फर्स्ट एलिमेंट है 3, C का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, 3 - 1 2 - 3 2 - 3 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, यहां से आ जाएगा -1 2x इज इक्वल्स टू x में 2 मल्टीप्लाइड है, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 2 - 1। जब स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो स्केलर मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होता है। क्या होगा 2 × 1/2 -1 × 1/2 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। मैट्रिक्स X इज इक्वल्स टू जो बचेगा मैट्रिक्स X इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना बचा 1, यहाँ से कितना बचेगा -1/2। मैट्रिक्स X इज इक्वल्स टू जो मिलेगा 1 एंड -1/2 मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा 1/2 मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, -1 से 1/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1/2। क्वेश्चन में दिया हुआ है मैट्रिक्स B एंड मैट्रिक्स C की वैल्यू दिया हुआ है। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2 × 2 की मैट्रिक्स है। बोल रहा फाइंड करो मैट्रिक्स B माइनस C, यानी दोनों मैट्रिक्स को क्या कराना सब्ट्रैक्ट कराना। तो मैट्रिक्स B माइनस मैट्रिक्स C इज इक्वल्स टू होगा मैट्रिक्स B का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2 है, मैट्रिक्स C का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है। करना क्या है माइनस साइन लगाएंगे और एलिमेंट लिखेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मैट्रिक्स B का एलिमेंट है -3 माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो निगेटिव है तो -3 फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -4 माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मैट्रिक्स C का है -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स B का सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 5 माइनस मैट्रिक्स C का सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 4। सॉल्व करते हैं इन दोनों। तो मैट्रिक्स B माइनस मैट्रिक्स C इज इक्वल्स टू 2 - 1 1 -3 माइनस प्लस का 3 4 माइनस का है माइनस प्लस का 4 हो जाएगा 5 - 4 1 इज इक्वल्स टू -3 + 3 कैंसल आउट हो जाएंगे 0 बचे, -4 + 4 कैंसल आउट हो जाएंगे 0 बचे और यहाँ क्या बचेगा 1। मैट्रिक्स B माइनस मैट्रिक्स C जो ऑब्टेन्ड होगी वो एक यूनिट मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी। कैसी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 और अदर एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं, उसे क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स B माइनस मैट्रिक्स C इज इक्वल्स टू 1 0 0 एंड 1 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स A 2 × 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी, मैट्रिक्स B भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 की। फाइंड करना है 2A - 3, फाइंड करना है 2A - 3। चलिए तो सबसे पहले हम 2A निकालते हैं। तो 2A
ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स 2 0 माइनस 3 1। मैट्रिक्स 2A, मैट्रिक्स को स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 2 मैट्रिक्स A के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 2 इंटू 1 2। फिर 3B निकालना है। 3B इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू है 0 1 माइनस 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा। 3 को ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 इंटू 0 0, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 माइनस 6, 3 3 जा 9। तो मैट्रिक्स हमारी 3B है। अब क्या करना है, ऑब्टेन क्या करना है, मैट्रिक्स 2A माइनस 3B इज इक्वल्स टू, तो मैट्रिक्स 2A कितना है, मैट्रिक्स 2A का फर्स्ट एलिमेंट 4 है। मैट्रिक्स 3B का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 0 माइनस 0। सेकेंड एलिमेंट 2A का कितना है 0 माइनस सेकेंड एलिमेंट कितना है 3। मैट्रिक्स 2A का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है माइनस 6। 3B का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है माइनस 6, माइनस माइनस का 6, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 4 माइनस 0 4 आएगा, माइनस 3, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 है, कितना होगा 0, कितना होगा 0। माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और यहाँ कितना है माइनस 6, प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा 0 बचेगा। 2 माइनस 9 माइनस का 7, तो मैट्रिक्स 2A माइनस 3B इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी जिसके एलिमेंट 4 माइनस 3 0 माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैट्रिक्स A 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, B भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। पहला क्वेश्चन है फाइंड करना है 2A प्लस B, 2A प्लस B। डायरेक्ट करते हैं, मैट्रिक्स A के ईच एलिमेंट को हमको किससे मल्टीप्लाई कराना है 2 से मल्टीप्लाई कराना है। किससे मल्टीप्लाई कराना है 2 से। चलिए तो डायरेक्ट करते हैं या ठीक है, चलिए पहले 2A निकाल लेते हैं। तो 2 टाइम्स मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 1 4 2 3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आ गया मेरा मैट्रिक्स 2। निकालना है मैट्रिक्स 2A प्लस मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स 2A का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2, मैट्रिक्स B का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है -4। मैट्रिक्स 2A का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 8, मैट्रिक्स B का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है -1। मैट्रिक्स 2A का फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 4, मैट्रिक्स B का -3, मैट्रिक्स 2A का 6 कितना है -2। सॉल्व करते हैं 2 - 4 -2, 8 - 2 7, 4 - 3 1, 6 - 2 4। तो मैट्रिक्स 2A प्लस B इज इक्वल्स टू आएगा -2 7 1 एंड 4। सेकेंड पार्ट दिया है मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स C such that मैट्रिक्स C plus B is equals to null मैट्रिक्स, मैट्रिक्स C plus B is equals to null मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स C is equals to लिख सकते हैं null मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 माइनस मैट्रिक्स B, माइनस मैट्रिक्स B। चलिए फर्स्ट एलिमेंट है 0, मैट्रिक्स B का फर्स्ट एलिमेंट है माइनस, माइनस का 4, माइनस साइन पहले प्लेस करेंगे फिर एलिमेंट -4 करेंगे। नल मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 0, माइनस साइन प्लेस कराते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है -1, ब्रैकेट में लिखेंगे 0 माइनस -3, 0 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस का 4,
माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2। मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 1 3 4 1 3 2। Given matrix P 2 cross 2 order, matrix Q 2 cross 2 order, फाइंड करना है P plus 2Q, फाइंड करना है P plus 2Q। तो P plus 2Q is equals to, देख सकते हैं मैट्रिक्स P 4 6 2 minus 8 plus 2 times मैट्रिक्स 2 minus 3 minus 1 1। डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 4 2 2 जा 4 प्लस करना 4 6 2 3 जा माइनस 6 2। जब हम Q के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 8 2 1 जा 2 प्लस का 2। तो P प्लस 2Q इज इक्वल 4 प्लस 4 8 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा यानी 0। 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा 0। 8 माइनस 2 6 8 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 2 माइनस का 6। तो P प्लस 2Q इज इक्वल टू 8 0 0 माइनस 6। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स क्या हो जीरो। क्वेश्चन नंबर 6 2 टाइम्स मैट्रिक्स 3 4 5 x प्लस 1 by 0 1 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है इज इक्वल टू दोनों मैट्रिक्स 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू समथिंग दिस मैट्रिक्स के इक्वल दिया तो फाइंड करनी है मुझे x एंड y की वैल्यू। चलिए सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमको a12 को कंपेयर कराना पड़ेगा। a12 को हम लेंगे 2 4 जा 8 2 4 जा 8 प्लस y इज इक्वल टू कितना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 यानी y किस में है a12 में है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स और थर्ड तीनों मैट्रिक्स के हम a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हम इक्वेट कराएंगे। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -8। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको a2 एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा ऑपरेट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू एक्स 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स तो 2 इंटू एक्स प्लस का साइन 2 एलिमेंट क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना है 5 तो इज इक्वल टू 5। तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 तो 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -8। ये हमारी वैल्यूज होंगी। कैसे किया हम लोगों ने 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 इससे मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा इससे भी होगा और इससे भी होगा। सबसे 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे। y की पोजीशन क्या है a1 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस एलिमेंट से को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 4 2 जा 8 प्लस y इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 0। फिर निकालना है हमको x की वैल्यू। तो 2 टाइम्स ऑफ x को 2 से मल्टीप्लाई करा दें। a2 एलिमेंट कितना है यहाँ 1 है यहाँ कितना है 5 तो 2x + 1 = 5
इनको ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2 आएगी। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर 7 2 क्रॉस 2 की फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स, यानी पहले दो मैट्रिक्स का प्लस फिर माइनस इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स की इक्वल आ रहा है। तो फाइंड करनी है अननोन ए, बी एंड सी की वैल्यू। चलिए सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए की पोजीशन क्या है? A11 में है। ए की पोजीशन क्या है? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तीनों मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए, प्लस का साइन +2, माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, कितना है 1, इक्वल है, इक्वल का साइन, फर्स्ट एलिमेंट कितना है 5। ध्यान से देखिए, पहले हमने किसको लिया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का भी साइन किसका है? प्लस का है, साइन किसका है? माइनस का, इज इक्वल किसके होगा? 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो a 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? +1 इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू 5 - 1, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। फिर b को देखते हैं। b की पोजीशन क्या है? A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में A12 है। फर्स्ट मैट्रिक्स में b की वैल्यू कितनी है? यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस का साइन b, -1 और यहाँ एलिमेंट कितना है? 0 इज इक्वल टू 0। 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की पोजीशन क्या है? A22 है। फर्स्ट मैट्रिक्स में A22 एलिमेंट क्या है? 2, प्लस का साइन है प्लस, A22 एलिमेंट कितना है? -2, ब्रैकेट में लिखेंगे -2, माइनस c इज इक्वल एलिमेंट कितना है? 3 है, इक्वल्स टू किसकी है? 3 की। +2 -2 कैंसल आउट हो जाएगा, -c इज इक्वल टू कितना बचेगा? 3। c इज इक्वल टू माइनस साइन को लेके आते हैं, कितना हो जाएगा? -3। तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू आ गई -3। जब a की वैल्यू निकालनी है तो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को ऑपरेशंस के साथ यूज करेंगे। जब b की निकालनी है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हम ऑपरेट कराएंगे। c को निकालनी है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हम क्या कराएंगे? ऑपरेशंस के साथ यूज करेंगे। 2 + -2 -c इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन बनेगी जो वैल्यू आनी है। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स प्लस 2a इज इक्वल टू इतना है तो बताओ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को हम राइट साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? -3 5 4 3, प्लस की है इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, कितना होगा? 2 - 1 2 0। चलिए ऑपरेट करा देते हैं। -3 -2 5 माइनस का 1 4 -2 3 -0 3 -0 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A -2 -3 -5 आ जाएगा, कितना जाएगा? 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6 3 - 0 3 हो जाएगा। पर हमको मैट्रिक्स A की वैल्यू चाहिए, तो मैट्रिक्स A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 और -5 6 2 एंड 3। तो मैट्रिक्स A इक्वल टू हम लिखेंगे -1/2 को ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 × 1/2 2 × 1/2 3 × 1/2।
कितना आ जाएगा, -5/2, 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1, 3/2। तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हमको ऑब्टेन होगी -5/2, 3, 1, 3/2। फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, y, z। फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है 2 से, सेकेंड मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है 3 से, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को A12 को इक्वेट कराते हैं। तो 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू किसके दिया हुआ है, z के। 6 प्लस 3 9 इज इक्वल्स टू z। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 9। x को निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम A11 को देखते हैं, फिर A12 को 2x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू -7 तो 2x इज इक्वल्स टू -7 -9 तो 2x इज इक्वल्स टू -16 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -16/2 कैंसिल आउट होगा, कितना है 8। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -8। नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी A21 एलिमेंट्स को हम ऑपरेट कराएंगे। 2 × 0 0 प्लस 3 × y 3y एलिमेंट कितना है 15 इज इक्वल्स टू किसके होगा, इक्वल्स टू 15। तो 3y इज इक्वल्स टू 15 तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 15/3 कैंसिल आउट होगा 5 तो y इज इक्वल्स टू 5। आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, x इज इक्वल्स टू -8, y इज इक्वल्स टू 5 एंड z इज इक्वल्स टू 9। क्या किया हमने, सबसे पहले A11 एलिमेंट को देखते हैं क्योंकि z A11 एलिमेंट में, z किस में है A11 एलिमेंट में। तो 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके ऊपर होना चाहिए, z के, यानी 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू किसके होगा, z के। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू z। 6 प्लस 3 9 z की वैल्यू आ गई। सेकेंड एलिमेंट को 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 टाइम ऑफ x 3 3 जा 9 इज इक्वल टू किसके दिया हुआ -7 प्लस का 9 जाएगा तो -9 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी -16। सॉल्व करेंगे -8। फिर y 2 टाइम्स 0 0 रहेगा, 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 15 तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 2 × 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है, फाइंड करना है हमको वैल्यू मैट्रिक्स m प्लस 2 टाइम्स n। चलिए मैट्रिक्स m प्लस 2 टाइम्स मैट्रिक्स n, मैट्रिक्स m की वैल्यू 2 0 1 2 प्लस 2 टाइम्स 2 0 -1 2। सॉल्व करते हैं, 2 2 × 2 4 0 2 × 0 0 1 2 × -1 -2 2 × 2 4 2 + 4 6 0 + 0 0 1 - 2 -1 2 2 जा 4 2 2 जा। मैट्रिक्स m प्लस 2n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 0 -1 2 प्लस 2 2 जा 4 कितना हो गया यहाँ 6। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट a - b + c निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स a - b + c, फर्स्ट एलिमेंट 3 -1 + 1 0 - 3 + 0 0 - 0 + 0 3 - 1 + 1 -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 0 + 0 0 -3 0 माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 3। तो a - b + c इज इक्वल टू 3 - 3 0 0।
क्या करना है, मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट करा देना और सी को क्या कराना है, ऐड करना। तो 3 माइनस 1 प्लस 1, 0 माइनस 3 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 माइनस 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन दिया, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन प्रूव करो, मतलब बताओ कि मैट्रिक्स बी इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इफ मैट्रिक्स ए, हम 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं ए बी, जिसके एलिमेंट ए बी सी डी, तो ए माइनस नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, कितना आएगा, ए बी सी एंड डी ही आएगा। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, अगर मैट्रिक्स ए बी सी डी में नल मैट्रिक्स ऐड करा दी जाए 0 0 0 0, तो मैट्रिक्स क्या आएगा, ए बी सी एंड डी आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स बी कैसी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अगर किसी मैट्रिक्स में से जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स ए में जीरो मैट्रिक्स या ऐड करा दी जाए या जीरो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करा दी जाए, हमेशा किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12 में पी क्यू एंड आर मैट्रिक्स दी हुई है, इनके कुछ ऑपरेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2p + 3q - r इज इक्वल्स टू व्हाट। तो 2 टाइम्स मैट्रिक्स -3 1 2 5 प्लस 3 टाइम मैट्रिक्स 1 6 -4 0 माइनस मैट्रिक्स R 4 -1 2 3। सॉल्व करते हैं। 2 3 जा -6, 3 1 जा प्लस का 3 -4, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। 2 1 जा 2, 6 3 जा 18, माइनस माइनस ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस का 1, 2 2 जा 4, 3 4 जा माइनस का है, 3 4 जा -12, -2, 2 5 जा 10, 3 × 0 0, -3, -6 -4 -10 प्लस 3, 12 प्लस 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21, -12 -2 -14 प्लस 4, 10 -3 7 इज इक्वल -10 प्लस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 7 21, -14 प्लस 4 माइनस का 10 और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 4 टाइम्स यानी 4 -3 1 2 5 माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स Q, 2 टाइम्स मैट्रिक्स Q 1 6 -4 0 प्लस 3 टाइम्स मैट्रिक्स R 4 -1 2 3। चलिए ऑपरेट कराते हैं। 4 3 जा -12 माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, -2 × 6 माइनस का 12, 3 × -1 माइनस का 3, 4 2 जा 8, -2 -4 प्लस का 8, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, -2 × 0 0, 3 × 3 9। सॉल्व करते हैं। -12 प्लस 12 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, माइनस का 2, -12 -3 -15 प्लस का 4 है, कितना आएगा, माइनस का 11, 8 + 8 16, 16 + 6 22, 20 + 9 कितना हो जाएगा, 29। तो हमें इन मैट्रिक्स की वैल्यू कंप्यूट करनी है। 2 × 2 की 3 मैट्रिक्स दी, तीनों का समीकरण दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0
फिर 0 प्लस 1 माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0. We know that sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. एंड अगर इसी इक्वेशन को आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा दीजिए तो इक्वेशन बनेगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा. अब अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं और 1 को उस साइड लेके जाऊं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड लेके आता हूं तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा. यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं. कितना लिख सकते हैं -1. चलिए तो इन वैल्यूज को हम क्या कराते हैं पुट कराते हैं. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 0 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 0 बचेगा. यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आएगी. कितनी वैल्यू आएगी -1 और यहाँ कितना रहेगा 1. कितना आ जाएगा 1 0 -2 1. आपका इसमें आंसर गलत दिया हुआ, यहाँ मिस्टेक हुई है. थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ -1 की जगह क्या होना चाहिए था +1 होना. आपका आंसर कितना आ रहा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है 1 0 0 1. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जब यहाँ क्या होता प्लस का 1 होता. अदरवाइज यहाँ वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी. कितनी आएगी वैल्यू -2 आएगी. तो जो आपका आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है, इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14 शो कराना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी को. वैसे ही पता है हमें कि मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फिर भी इसे प्रूव कराना है. चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं. यानी मैट्रिक्स a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं. मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b इक्वल टू कितना होगा x प्लस x y माइनस y z माइनस z w प्लस w. a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x y की जगह 0 z की जगह 0 कितना आ जाएगा 2w. अब मैट्रिक्स a प्लस बी को ऐड कराना है मैट्रिक्स c से. मैट्रिक्स a प्लस बी हमारे पास रेडी है. फर्स्ट एलिमेंट 2x, मैट्रिक्स a का फर्स्ट एलिमेंट है 0, सेकंड एलिमेंट 0 कितना है y 0 प्लस y. एलिमेंट कितना है 0, एलिमेंट कितना है 2z, कितना है 2w, एलिमेंट कितना है 0. किसके इक्वल आ जाएगा इज इक्वल टू 2x y 2z 2w के इक्वल आ जाएगा. कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड हमारा. राइट हैंड साइड को देखते हैं. राइट हैंड साइड कितना है a प्लस बी प्लस सी. पहले हम b प्लस सी को ऐड करा लेते हैं. b प्लस सी को ऐड करा लेते हैं. b का फर्स्ट एलिमेंट है x प्लस 0 माइनस y प्लस y माइनस z प्लस 2z w प्लस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा x, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा z w. अब इसे मैट्रिक्स a से मैट्रिक्स b प्लस c को ऐड कराते हैं. मैट्रिक्स a का फर्स्ट एलिमेंट x प्लस x y प्लस 0 z प्लस z w प्लस w. कितना आ जाएगा ये x प्लस x 2x y 2z 2w. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है. तो ये क्या है वेरीफाइड है, ये क्या है प्रूव्ड है.
मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, बोल रहा हूँ फाइंड करना है मैट्रिक्स सी की वैल्यू। एक 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स सी की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना, मैट्रिक्स सी की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 4 टाइम्स सी इज इक्वल्स नल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो 0 0 0 0। इन मैट्रिक्स को हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए कितना है 8 1 5 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी माइनस 4 6 माइनस 2 12। सॉल्व कर देते हैं। 0 8 2 जा माइनस 16 माइनस 3 माइनस 4 प्लस का 12 0 2 1 जा माइनस 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस का 18 0 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 2 प्लस का 6 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 3 इंटू 12 माइनस का 36। तो 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स जी माइनस 16 प्लस 12 माइनस का 4 आएगा माइनस 2 माइनस 18 माइनस का 20 आएगा माइनस 10 प्लस 6 माइनस 4 आएगा माइनस 4 माइनस 36 माइनस का 40 आएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू 19 मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ माइनस 4 माइनस 20 माइनस 4 माइनस 40। 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 से क्या कर देते हैं, एच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो सी माइनस 4 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 20 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 5 आएगा, माइनस 4 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 1, माइनस 40 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो माइनस 10। तो मैट्रिक्स सी इज इक्वल्स टू -1 5 -1 -10 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये सिचुएशंस दी तो हम 3x इज इक्वल्स टू बाकी सारी वैल्यू को हम ट्रांसपोज कराएंगे राइट साइड। प्लस का 3p है तो माइनस का 3p हो जाएगा, माइनस का 2q है तो प्लस का 2q हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। 0 नल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 0 0 0 0 माइनस 3 टाइम्स मैट्रिक्स p 6 माइनस 2 4 माइनस 6 प्लस 2 टाइम्स मैट्रिक्स की 5 3 2 0 इक्वल किसके 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x 0 माइनस 3 इंटू 6 माइनस का 80 2 5 जा 10 0 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस का 6 2 3 जा प्लस का 6 0 माइनस 3 इंटू माइनस 4 माइनस का 2 2 से 4 0 माइनस 3 माइनस 6 प्लस का 18 2 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0। सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स मैट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस 18 में 10 जाएगा तो माइनस का 8 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 4 कितना बचेगा माइनस का 8 कितना आएगा 80। तो मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3 ऑफ -8 8 12 एंड 80। मल्टीप्लाई करा देते हैं तो -8/3 -8/3 12 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 4 18 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो 6। तो ये हमारी मैट्रिक्स x आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर सम ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इतना है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स इतना है, इन्हें फर्स्ट को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड को सेकंड मान लेते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करने से क्या होगा
y प्लस का है, y माइनस का है, तो y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बचेगा क्या 2x। 2x के टर्म में हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी, तो x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू को किसी भी मैट्रिक्स में पुट कराने पर हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, मैट्रिक्स x प्लस मैट्रिक्स y प्लस मैट्रिक्स x माइनस मैट्रिक्स y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 7 माइनस 6 2 माइनस प्लस 4 11 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाता, प्लस माइनस माइनस हो जाता तो वैल्यू माइनस रखते हैं, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, 7 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 1 6 14, तो मैट्रिक्स x की वैल्यू आएगी, मैट्रिक्स x इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ मैट्रिक्स 4 1 6 14 4 1 6 14, तो मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 2 1 by 2 3 7। substitute value of x in इक्वेशन फर्स्ट से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 7 2 11 माइनस मैट्रिक्स x हो जाएगा इज इक्वल टू 9 7 2 11 माइनस मैट्रिक्स x की वैल्यू 2 1 by 2 3 and 7। चलिए सॉल्व 9 माइनस 2 9 माइनस 7 माइनस 1 by 2 2 माइनस 3 7 11 माइनस 7 9 माइनस 2 7 आएगा, 7 में से हाफ माइनस कराएंगे तो 7 टू जब 14 14 माइनस 1 13 बाई 2 आएगा, माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 एंड 4। ध्यान दीजिए 7 माइनस 1 बाई 2 कराना है, एलसीएम कितना आएगा 2 7 टू जब 14 14 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 बाई 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की वैल्यू आ जाएगी 7 13 बाई 2 माइनस 1 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 1 बाई 2 3 एंड 7। फाइंड करना मैट्रिक्स A एंड B की वैल्यू, फाइंड करना मैट्रिक्स A एंड B की वैल्यू। फर्स्ट को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड कंडीशन को इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो हम सबसे पहले किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट कराएंगे, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड ऐड विथ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और ऐड कराएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। 2 से ऐड कराएंगे तो 2 2 जा 4a प्लस 2b हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना होगा a माइनस 2b इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से क्या करा दिया मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 3 जा 6 2 4 जा माइनस 8 2 4 जा माइनस 8 2 2 जा 4 2 7 जा 14। ये मैट्रिक्स कितनी है प्लस करा देना है 4 3 1 1 प्लस 2 माइनस 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, 4a माइनस a कितना बचेगा 3a। सॉल्व करेंगे 6 प्लस 4 10 माइनस 8 प्लस 3 माइनस का 5 4 प्लस 1 5 7 प्लस 1 8। वैल्यू चाहिए मुझे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरे एलिमेंट को 3 से डिवाइड करा देंगे 10 बाई 3 माइनस 5 बाई 3 5 बाई 3 एंड 8 बाई 3। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी b की, वैल्यू निकालनी है b की। तो क्या करेंगे, इक्वेशन
ए को 2 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करा देंगे इक्वेशन बी से, या वैल्यू पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी हमारी, 2a प्लस बी इज इक्वल 3 - 4 2 7। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू आ जाएगा, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 - 4 2 7 माइनस 2 टाइम्स मैट्रिक्स A की वैल्यू है 10/3 माइनस 5/3 5/3 एंड 8/3। सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 20/3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 10/3 2 माइनस 10/3 7 माइनस 16/3 3 3 जा 9 9 माइनस 20/3 4 3 जा माइनस 12 प्लस 10/3 2 3 जा 6 माइनस 10/3 7 3 जा 21 माइनस 16/3। तो मैट्रिक्स B की वैल्यू माइनस 11/3 माइनस 2/3 माइनस 4/3 माइनस 5/3, ये हमारे मैट्रिक्स B की वैल्यू। एक और भी मेथड थी आपके पास कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करा के आप इक्वेशन नंबर सेकंड से सब्ट्रैक्ट करा देते, तो A से A कैंसिल आउट हो जाता और B की वैल्यू आ जाती। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपके आंसर सेम आने हैं। ओके, तो ये आपका 10B एक्सरसाइज है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करें।